मैं चमार समाज से, जाटव समाज से आता हूँ। अगर अखिलेश यादव जी ने मुझे पूरे चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सब पार्टी का बना के, एससी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के पूरे चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो 2022 की विधानसभा का चुनाव हो, और अभी भी 9 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, उसके अंदर मुझे सम्मान दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो आप ये समझ सकते हो कि अखिलेश यादव जी के लिए हमारी और हमारे दिल में अखिलेश यादव जी की कितनी इज्जत है और अखिलेश यादव जी के दिल में हमारी कितनी इज्जत है। और अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर इधर से उधर जाए, उसका कोई मानना नहीं चाहिए उस बात को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। जब वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उन्होंने हार मान ली, इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनघट बयानबाजी करके इस तरीके के चुनाव के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से इतने हालात ख़राब हैं कि हमारी बहू बेटियां भी रोड पे नहीं चल सकती। आज खुलेआम लूट होने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यही लोग जो बटोंगे कटोंगे बात करते हैं, यही लोगों का काम बांटने का है। इन्हीं लोगों का काम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हम लोगों को बांट के अपनी राजनीति करने का है। हमारे अखिलेश यादव जी का बिल्कुल सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। हम और हमारा जो नारा है पीडीए, ये उस पीडीए के खिलाफ एक प्रायोजित चर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। परंतु अभी 9 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उन 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी का पीडीए जीतने का काम कर रहा है, और 9 की 9 सीटों पे इतनी बड़ी संख्या के साथ, इतने बड़े मार्जिन के साथ हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। और इनका जो बटोंगे कटो का जो नारा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक छोटे से नारे पीडीए ने खत्म करने का काम। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अलायंस, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं वो। देखिए, जब देश के अंदर बहुजन, क्योंकि हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, जब देश के अंदर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए पीडीए के नाम पे, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका तोड़ नहीं मिल रहा। तो इसी तरीके की बात करके, अब अगर आप यही बात करें, बगल का जिला है गाजियाबाद, जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है गाजियाबाद सदर में, अगर यही परिवार डेवलपमेंट वाली बात है, तो वहाँ हमारे जर्नल सीट के अंदर जाटव समाज के आदमी को हम चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हमारे अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे जो अभी जो गठबंधन है हमारा, उनके दोनों नेताओं का दिल बहुत बड़ा है। और वो बड़ा दिल करके देश के अंदर रहने वाले पीडीए समाज को, जो काशीराम साहब का नारा था भोजन हिताय भोजन सुखाए, उन्होंने भी कहा कि अब पीडीए हिताय पीडीए सुखाए, तो इस नारे को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। योगी जी अगर कह रहे हैं कि हिंदू सब एकजुट हो जाएंगे, पहले आए थे मुसलमान, मुगल आए थे, राज कर गए थे, फिर जो है 250 साल जो अंग्रेज राज कर गए थे, यदि वो जातियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, वो जिन जातियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान से आपत्ति क्यों रखते हैं? वो सिख से आपत्ति क्यों नहीं रखते? वो जैन से आपत्ति क्यों नहीं रखते? बौद्ध से आपत्ति। निरंतर आए हैं सर देश में, इन्होंने बहुत नुकसान किया है देश में। कन्वर्टेड जितने मुस्लिम देश के अंदर हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। और हिंदू धर्म को छोड़ के अगर कोई गया है, वो सिर्फ इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम में नहीं गया, वो सिख में भी गया है। सिख भी मानने वाले लोग जो हैं, वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। जैन को मानने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। बौद्ध को मानने वाले भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। अब अगर इन धर्मों की अगर हम बात करें और धर्मों पे जाएं, तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन वो इनकी बात क्यों नहीं करते? आपके धर्म में कोई कमी है, आपके धर्म के चलाने वाले लोगों में कोई कमी है, इसीलिए लोगों ने धर्म परिवर्तन करने का काम किया, और ये सदियों से चलता आ रहा है। अब जिस हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं, आप हिंदू की तो बात करते हो, लेकिन जब जातियों में उनके साथ अत्याचार होता है, जब उनके साथ जातियों में उनका शोषण होता है, जब आप क्यों बराबरी की बात नहीं करते? तो आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। और आरएसएस जिस तरीके से इस देश के अंदर जो हालात बना के रखी हुई है, जो दलित जातियां आज अपने आप में संपन्न हुई हैं, जो पिछड़ी जातियां अपने आप में संपन्न हुई हैं, जो आज ओबीसी की जातियां अपने आप में संपन्न हुई हैं, जो पीडीए के लोग जो अपने आप में संपन्न हुए हैं, उनसे उन्हें डर लगने लगा है। तो वो चाहते हैं कि ये वापस उसी जगह पे रहें, अपने काम के हिसाब से जानने जाएं, अपने रोजगार के हिसाब से जानने जाएं, और इनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति वहीं गिरी की गिरी रहे। लेकिन सर, आप पे भी आरोप लगते हैं, आपने भी प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया था जसवीर चौधरी के द्वारा सदन में, तो आप ये तो फिर आप भी कहाँ पक्ष आप भी नहीं है? नहीं, देखिए, वो एक हमारे जो हमारा सांसद था, वो उसकी अपनी एक घटना थी, उसका अपने एक पार्टी तो सर आपकी थी। पार्टी के अंदर तो रह के हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग अपनी विचारधारा, आदमी तो वो था ना, पार्टी नहीं थी वहाँ, पार्टी ने समर्थन नहीं किया उसका, ना कभी पार्टी इसका समर्थन करेगी। आज भी प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, देश के अंदर SC ST कानून की बात हो, अभी आप देख रहे होंगे पूरी समाजवादी पार्टी ने अभी जो आरक्षण की लड़ाई देश के अंदर लड़ी गई, उसके अंदर अखिलेश यादव जी ने खुल के समर्थन किया और पूरी पार्टी ने खुल के समर्थन किया।
मतलब समर्थन किया। हाँ, बिल्कुल समर्थन किया। नहीं, किस चीज़ का समर्थन? उसे ख़त्म करने का समर्थन किया। आप इस बात को अदरवाइज ना लें। उस लड़ाई में हमारे पूरे जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे लोग, हमारे पदाधिकारियों ने दलित समाज के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने का जो काम। बहन जी ने जिले बनाए थे, 17-18 जिले खत्म कर दिए थे सपा सरकार ने। कह रहे थे कि ये हमारे लिए पैसा नहीं है इतना सारा, बहुजन महापुरुषों के नाम पर थे, पिछड़ों के नाम पर थे, वो तो खत्म किए थे ना। सुनिए, ये पुरानी बातें हैं। अभी नया सूरज है, नई सपा है, नई ऊर्जा है, और अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे, पीडीए के महापुरुषों के नाम पे देश के अंदर एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है और तमाम लोगों से आपके माध्यम से ही निवेदन है, इस बड़ी लड़ाई के लिए हमारा सहयोग करें, अखिलेश यादव जी के पीडीए का सहयोग करें। और जो महापुरुषों की जो लड़ाई थी, अब हम उस लड़ाई पे काम कर रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक तौर पे कभी कुछ सही होता है, कभी कुछ गलत होता है, कुछ लोगों के लिए सही होता है, कुछ लोगों के लिए गलत होता है, परंतु आज बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, कि पीडीए के माध्यम से देश के अंदर रहने वाले जो दबे कुचले लोग हैं, वो चाहे अगड़े समाज में हो, चाहे दलित समाज में हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज में हो, चाहे वो पिछड़े समाज में हो, उन लोगों की हकों की लड़ाई लड़ने का काम होगा। और अभी सदन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। आप उस सदन में भी देखेंगे बिल्कुल लाइव कॉन्सेप्ट होगा, और अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के नाम से एक लड़ाई को बड़ी आवाज़ देने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का, मान्यवर काशीराम साहब का, और तमाम उन महापुरुषों के मिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूजा पाल ने धोखा दे दिया है अखिलेश यादव जी को। नहीं, ये अलग देखे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत स्वार्थ है। आदमी विधायक तो आपके ही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, वही बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हमें धोखा दिया, बहुत सारे लोग समय पे धोखा देते हैं, बहुत सारे लोग हमें धोखा दे के कहीं जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे पास आते हैं। ये एक प्रक्रिया है राजनीतिक, इसके अंदर हमें ना तो बात करनी चाहिए, ना इसके अंदर हमें कुछ जाना चाहिए। लेकिन हमारे नेता, नहीं करने दो, हमारे नेता का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे नेता का कॉन्सेप्ट है समाज के तमाम सम्मान नहीं मिला समाजवादी पार्टी में पूजा पाल को। यार, मैं आपके सामने सीधा जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। लेकिन सर, अयोध्या में लाठीचार्ज हुआ है युवाओं पर। ये वो युवा हैं जब कांवड़ लाए थे तो उन पे फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, और मालिश की गई थी अधिकारियों के द्वारा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक मिलीजुली वो है, इसे चाल कह लें। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का युवा ना तो अपनी नौकरी की बात करे, ना अपने हकों की बात करे, और ना अपने भविष्य की बात करे। वो सिर्फ और सिर्फ कावड़ जैसे उत्सवों में लगा रहे। डीएम और कप्तान कावड़ जैसे उत्सवों में हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने का काम करते हैं, पूड़ी और चोको हलवा बना के उन्हें खिलाने का काम करते हैं। तो सीधा सीधा सा एक मामला है कि युवा भ्रमित होकर उसी रास्ते पे चलते रहें और अपने भविष्य की लड़ाई के लिए उनसे सवाल जवाब ना कर सके। और अभी जो बनारस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ अयोध्या और बनारस की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे युवाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात की। उन्होंने अपना रोजगार मांगा सरकार से, उन्होंने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उन्हें पूरा करना आपको पड़ेगा, हम उसके लिए सड़क पर आंदोलन करेंगे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, अयोध्या वाला मामला आज का नहीं है। आप लखनऊ में जाओ, रोज़ डेली होता है, और समाजवादी पार्टी उनके साथ भी खड़ी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी हक मांगने वाले लोगों पर लाठी चलाने का काम करेगी, और जो हक ना मान के इनके भ्रम जाल में फंसेंगे उन पे फूल बरसाने का काम करेगी। जो गाजियाबाद बनियाओं का शहर कहा जाता है, वहाँ स्वर्ण क्लास ज़्यादा है मजबूत। क्या वो आपके सिंगराज जाटव जी को वोट दे पाएगा? वो तो कहते हैं कि जातिवादी लोग होते हैं, तो जाति का खेल होता है राजनीति में। देखिए, ऐसा है, वहाँ जो पीडीए है हमारा, पीडीए का ही इतना वोट है कि वहाँ सिंगराज जाटव को बड़ी उसमें क्या नाम मार्जिन के साथ जिताने का काम करेगा। परंतु वहाँ, क्योंकि मैं चुनाव में लगातार, वहाँ बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, तमाम जातियों के लोग सिंगराज जाटव के साथ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि एक तो वहाँ के वो मूल वहीं के लोकल प्रत्याशी हैं, दूसरी बात वो वहाँ से पार्षद रहे हैं, तीसरी बात उनका व्यवहार जो है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार है। और उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार है कि लोग, क्योंकि मैं सभाओं में जाता हूँ, वहाँ ब्राह्मण, बनिया सब सभाएं करा रहे हैं, और बड़ी संख्या में सभाएं करा रहे हैं। और मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 घंटे बनिया समाज के लोग वहाँ पे इंतजार करते हैं कि प्रत्याशी आ जाए और उससे हम मिलने। तो एक बड़ा बदलाव वहाँ से होगा, और यही बदलाव 2027 में भी आपको दिखाई देगा।